यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक सी में रूस ने 4 नए युद्धपोत भेजे हैं। रूस ने Tu-95 बॉम्बर को भी रेडी किया है। रूस में यूक्रेन के हमले से भड़का हुआ है क्रेमलिन। यूक्रेन ने रूस के 5 शहरों में किया है बड़ा हमला। युद्ध के मैदान में अब वो हो गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रूस की धरती पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ विस्फोट किए तो रूस के आधा दर्जन शहर बारूदी आग में जलने लगे। यूक्रेन का यह प्रतिशोध अब तक का सबसे बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार यूक्रेनी सेना ने रूस के परमाणु सेंटर पर भी प्रहार कर दिया। तो सवाल यही है कि आखिर अचानक यूक्रेनी सेना के पास इतना भीषण हमला करने की ताकत कहां से आई? उससे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के इस प्रतिशोध का परिणाम क्या होने वाला है। Moscow, St. Petersburg, Belgorod, Krasnodar, Izhevsk, यूक्रेनी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा काउंटर अटैक किया तो रूस के 5 बड़े शहर इस तरह से जल उठे। बारूदी विस्फोट की वजह से रूस के शहर लपटों और धुओं से घिर गए। ऊंची ऊंची इमारतें जलने लगी। रूस के अंदर यूक्रेन का ये वो हमला है जिससे क्रेमलिन बुरी तरह से दहल गया है। ज़ेलेंस्की ने अपने सेना अध्यक्ष को बदला और इसी के साथ रूस पर बारूदी प्रतिशोध का सबसे बड़ा और नया दौर शुरू हो गया। यूक्रेन के नए सेना अध्यक्ष ने गद्दी संभालते ही अपनी सेना को रक्तपात करने का आदेश दे दिया। इसके बाद रूस में यूक्रेन का ऑपरेशन विध्वंस शुरू हो गया। 8 फरवरी 2024 इस तारीख को रूस ने यूक्रेन में बहुत भीषण बमबारी की थी। रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के 2 दर्जन शहरों में मिसाइल वज्रपात किया था। रूसी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर प्रहार किया था। फरवरी 2024 रूस के किंजल प्रहार से भड़के यूक्रेन ने जो कुछ किया उससे मॉस्को और क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन ने रूस की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक प्रहार कर दिया है। यूक्रेन के हमलों में रूस के 5 बड़े शहर किस तरह से जल गए, अब उसकी एक तस्वीर देखिए। ये मॉस्को का भयावह मंजर है। आधी रात को रूस की राजधानी में बहुत भयावह बारूदी आग भड़क गई। इस आग में दर्जनों इमारतें धू धू कर जल गई। यूक्रेनी सेना ने दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों से धावा बोला तो मॉस्को में तमाम बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई।
इमारतें धधकने लगी तो मॉस्को में भागम भाग और चीख पुकार मच गई। आधी रात को फायर ब्रिगेड और हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम पर लगाया गया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई जा सकी। ये पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीर है। यूक्रेन ने यहां भी एक के बाद एक कई धमाके किए। यूक्रेन के विस्फोट के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में कई सरकारी इमारतों में आग लग गई। इस आग की जद में कई घर भी आ गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस के क्रास्नोदर शहर का भी वही हश्र हुआ जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का हुआ। यूक्रेनी फोर्स ने यहां रूस की ऑयल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन पर हमला किया। उसके बाद आसमान आग और धुएं से भर गया। धधकती लपटों को जिस किसी ने भी देखा वो दहशत में आ गया। जिस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में हमला हुआ उसी वक्त रूस का बेलगोरोद भी दहल गया। यूक्रेनी सेना ने यहां 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन दागे। कई ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। इज़र्स्क शहर में यूक्रेनी सेना ने रूस के परमाणु सेंटर पर प्रहार कर दिया। यहां रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एटमी सेंटर पर हमले के बाद से ही पुतिन और क्रेमलिन क्रोध से भर गए। लाल सागर में हूती के जंगी तेवर को कम करने के लिए अमेरिका के साथ साथ अब जर्मन नेवी के भी जंगी बेड़ों ने मोर्चा संभाल लिया है। और जानते हैं क्यों? इसकी वजह है रेडी में हूती की ड्रोन बोट स्ट्राइक, यूएस नेवी के युद्धपोतों पर मिसाइल प्रहार। जी हां, यमन, सीरिया या फिर इराक, अरब के इन तीनों मुल्कों में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी अमेरिका पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के प्रतिघात ने अरब में खलबली मचा दी है। हालात तो यहां तक बन चुके हैं कि अमेरिका सेना के इराक छोड़ने तक की खबर सामने आ रही है। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। चंद रोज पहले इराक, सीरिया और यमन में सुपर पावर के बारूदी ट्रेलर ने, विध्वंसक प्रहार ने पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मचा दी थी। महाशक्ति के सीरियल अटैक से ये तीनों मुल्क दहल उठे थे। क्योंकि अमेरिका का हमला इराक, सीरिया और यमन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी पर था। मगर इस बार सीरिया, यमन और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी ने ऐसा पलटवार किया है जिसके बाद सुपर पावर भी सन्न है। जानते हैं क्यों? दरअसल हूती ने ड्रोन बोट के जरिए अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला किया। हूती ने लाल सागर में मौजूद यूएस नेवी पर मिसाइल अटैक किया। सीरिया, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की। बीते 24 घंटे में पूर्वी सीरिया पर 2 बार मिसाइलें दागी गई। इराक, यूएस बेस पर कताइब हिजबुल्लाह के सीरियल अटैक जारी रहे। अमेरिकी आर्मी ने इराक में मौजूद सैन्य अड्डे खाली किए। जी हां, यूएस स्ट्राइक के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी बौखलाए हुए हैं।
बस फिर क्या, जैसे ही मौका मिला यमन, सीरिया और इराक में अमेरिका को टारगेट किया जाने लगा। हालांकि इस हमले के जवाब में अमेरिका ने भी जबरदस्त पलटवार किया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यमन में हूती लड़ाकों के ठिकानों पर बारूद बरसाया गया। यूएस डिफेंस ने हूती के 4 ड्रोन बोट लाल सागर में तबाह की। अमेरिका की मदद के लिए जर्मनी की नौसेना रेड सी में पहुंची। दरअसल गाजा से उठी जंग की चिंगारी अब धीरे धीरे पूरे अरब वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि अरब वर्ल्ड फिर से एक ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो चुका है जहां बम, गोला, बारूद तो बरस ही रहा है, मगर इसके साथ साथ किसी भी वक्त एटमी वॉर भी छिड़ सकती है। क्योंकि इस बार अमेरिका के खिलाफ ईरानी प्रॉक्सी जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। और जानते हैं, लाल सागर में हूती अमेरिका को तो कड़ी टक्कर दे ही रहा है, मगर इसके साथ साथ सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। एक तरफ लाल सागर में हूती और अमेरिका के बीच आर पार की जंग छिड़ी है, तो वहीं इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। जी हां, सीरिया के पूर्वी प्रांत देर अज-जोर में मौजूद है यूएस आर्मी का मिलिट्री बेस और अल उमर ऑयल फील्ड, जहां बीती रात ईरानी प्रॉक्सी ने मिसाइलों से प्रहार किया। इस हमले में अमेरिकी सैन्य अड्डे और अल उमर ऑयल डिपो को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में पूर्वी सीरिया के देर अज-जोर प्रोविंस में मौजूद मिलिट्री बेस और ऑयल डिपो पर यह दूसरा हमला है। हालांकि अमेरिकी सेना की तरफ से अब तक किसी नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है, मगर आशंका जताई जा रही है 24 घंटे में हुए दोनों मिसाइल हमलों को इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ही अंजाम दिया। ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बीते 24 घंटों में 2 बार मिसाइल हमला करके सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस और अल उमर ऑयल फील्ड को दहलाकर ये जता दिया कि अब ईरानी प्रॉक्सी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करने वाले। और जानते हैं, कुछ इसी तरह के तेवर इराक में कताइब हिजबुल्लाह दिखा रहा है, जो यूएस स्ट्राइक के बाद भी ताबड़तोड़ अंदाज में पलटवार कर रहा है। जानते हैं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कताइब हिजबुल्लाह के हमलों के डर से यूएस आर्मी के इराक छोड़ने की खबर सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि यमन, सीरिया और इराक के प्रॉक्सी ईरान से मिलकर हथियारों से प्रहार कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल, गोला बारूद और ड्रोन बोट से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका के इस बयान पर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। अरब में शांति बरकरार रखने के लिए अमेरिका को अरब की धरती से निकलना होगा, तभी यह मुमकिन हो पाएगा। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच अदावत दशकों पुरानी है, मगर गाजा युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिस तरह रईसी ईरानी प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह ईरान समर्थित संगठन अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, उससे बौखलाए बाइडेन किसी भी वक्त अरब में महाजंग छेड़ सकते हैं।
किसी भी वक्त खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग हो सकती है। और जिस तरह से अमेरिका ने यमन, सीरिया और इराक में स्ट्राइक की, ठीक उसी अंदाज में ईरान को दहलाया जा सकता है। यानी अरब में महायुद्ध का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पुतिन अमेरिका और नेटो के खात्मे के मिशन की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेन विजय के बाद पुतिन जिस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा पार्टनर पुतिन है। जिनपिंग और पुतिन दोनों ने दुनिया से अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने का प्रण लिया है, लेकिन इस एकीकरण के लिए एक बहुत बड़े रण की भी तैयारी है। जिनपिंग और पुतिन ने एक बार फिर फोन पर बात की है, आगे की रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि पुतिन की सेना यूक्रेन में जीत हासिल करते ही यूरोप का रुख करेगी। हवा से ताबड़तोड़ बमबारी, भयंकर तबाही के बाद यूक्रेन के संभलने से पहले ही पूरे इलाके पर कब्जा। यूक्रेन में यही रूस की मौजूदा रणनीति है। दो साल पहले पुतिन का मिशन यूक्रेन में विजय हासिल करना था, लेकिन अब यह पुतिन के विजय अभियान का सिर्फ पहला पड़ाव बन चुका है। पूरी दुनिया को इसका बखूबी अंदाजा है कि पुतिन का लक्ष्य अब बदल चुका है और यूक्रेन सिर्फ उस मिशन का पहला टारगेट है। युद्ध पुतिन के एक मकसद और एक इरादे के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इस जंग ने अमेरिका के दुश्मनों को एक होने के साथ ही वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का हौसला दिया। यूक्रेन युद्ध ने चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस को एक साथ लाकर एक बड़े मिशन की शुरुआत के लिए प्रेरित किया। और यही वजह है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप पर भी हमले की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध में चीन के हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल तो बहुत पहले से हो रहा था, बाद में नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। युद्ध अब विश्व युद्ध के प्रैक्टिस का मैदान भी बन चुका है, क्योंकि यह पहली बार है जब चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के हथियार एक साथ किसी जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध पुतिन के नेतृत्व में चल रहा है, लेकिन यूक्रेन फतेह के बाद की प्लानिंग अमेरिका के एक और कट्टर दुश्मन देश में भी बन रही है। पुतिन के ऑपरेशन यूरोप में एक से एक धुरंधर है। सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाला रूस, सबसे विशाल सेना रखने वाला चीन और घातक मिसाइलों का भंडार रखने वाला नॉर्थ कोरिया। नेटो के आगे ये तिकड़ी भी कमजोर नहीं है। अमेरिका के चंद दुश्मन देशों ने ही पुतिन को नए हौसले से भर दिया है। रूस और चीन के गठजोड़ की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और पुतिन के ऑपरेशन यूरोप को पूरा करने की जल्दबाजी ने ही यूक्रेन में हमलों की रफ्तार को नई तेजी दे दी है। रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाके में लगातार हमला कर रहा है। रूस की सेना पूर्वी इलाके से दक्षिण की ओर बढ़ रही है। दक्षिण में हमला करने वाली सेना पश्चिम की तरफ कूच करेगी। यूक्रेन में लगातार कब्जे के मिशन की वजह से ही रूस ने हवाई हमला तेज कर दिया है, ताकि जमीन पर मौजूद सैनिकों को ज्यादा संघर्ष न करना पड़े।
पुतिन को हमले की नई रणनीति में भी चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का पूरा सहयोग मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया एयर टू सरफेस मिसाइल दे रहा है, ईरान के कामिकाज़े ड्रोन से हवाई हमले हो रहे हैं। चीन ने रूस की आर्टिलरी को बेहद मजबूत बनाया है। पहले रूसी आर्टिलरी के शेल का धमाका हुआ और पहली चिंगारी के साथ फट पड़ा कई टन बारूद। जंगल के बीच यह यूक्रेनी सेना का सीक्रेट हथियार गोदाम था, जिसकी लोकेशन रूसी फौज को ड्रोन से मिली और आर्टिलरी के सटीक प्रहार से इसे भस्म कर दिया गया। सूमी में रूसी फौज का हमला जारी है। 11 इलाकों में रूस ने गोलाबारी की। सूमी पर कुल 41 बार हमले किए गए। सूमी में कुल 251 बार धमाके हुए। हवाई हमलों के बीच रूसी सैनिक जगह जगह घात लगाकर बैठे हैं। मोर्टार के साथ मौजूद रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फौज पर घात लगाकर हमला किया। टोर्स्कोय इलाके में यूक्रेनी फौज पर हुए इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मरने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन फिलहाल नेटो देशों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी में है और यूक्रेन की कमान रक्षा मंत्री को सौंपी गई है। रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में ऑपरेशन चला रहे तमाम कमांडर्स के साथ बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री ने इस बैठक में कमांडर्स को पुतिन का संदेश दिया। जिस दौरान यहां बैठक चल रही थी, उस वक्त पुतिन जिनपिंग के साथ रणनीति बना रहे थे। पुतिन जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई। दोनों ने दूसरे देशों में अमेरिकी दखल को खारिज कर दिया। दोनों नेताओं के बीच निष्पक्ष वर्ल्ड ऑर्डर बनाने पर बात हुई। जिनपिंग और पुतिन के बीच मिडिल ईस्ट और यूक्रेन पर भी बात हुई। पोलैंड की सीमा में रूसी मिसाइल के आने के बाद पोलैंड ने अपना हवाई कवच और मजबूत करने की योजना बनाई है। पोलैंड को एरोस्टेट पर आधारित एक नई हवाई चेतावनी प्रणाली को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी मिल गई है। पोलैंड की सीमा पर अब कई आधुनिक रडार सिस्टम लगाने की तैयारी है। ब्रिटेन भी पोलैंड को एयर डिफेंस की सप्लाई करने वाला है। ब्रिटिश आर्म्स ऑफ डिफेंस कंपनी पोलैंड को ग्राउंड बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम देगी। यह सिस्टम किसी भी क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को 40 किलोमीटर दूर पर ही मार गिराने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी में अमेरिका का टोही ड्रोन गश्त कर रहा है, जो समंदर में बड़े युद्ध के संकेत दे रहा है। दावा है कि अमेरिका ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों की जानकारी जुटा रहा है ताकि यूक्रेन उन्हें तबाह कर सके। तो वहीं रूस ने भी समंदर में बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने अपने रहस्यमय युद्धपोत को समंदर में उतार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेनी नेवल ड्रोन्स को रोकने के लिए रूस ने खास तैयारी की है, जो ब्लैक सी में एटमी सुनामी की वजह बन सकती है। क्रीमिया के पास मौजूद ब्लैक सी जल्द धधक सकता है। ब्लैक सी में महाविनाश के संकेत मिल रहे हैं। एक ऐसा विनाश जो यूक्रेन युद्ध में 360 डिग्री टर्न ला सकता है। वजह है ब्लैक सी के आसमान में मौजूद अमेरिका का टोही ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक। जो बीते कई दिनों से यहां गश्त कर रहा है।
RQ-4 ग्लोबल हॉक के साथ जासूसी विमान P-8A पोसाइडन एयरक्राफ्ट की काला सागर में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर है। बीते एक हफ्ते में अमेरिकी ड्रोन और एयरक्राफ्ट को ब्लैक सी के ऊपर 3 बार ट्रेस किया गया है। दावा है कि ब्लैक सी में यूक्रेन जल्द बड़ा हमला कर सकता है। यह हमला नेवल ड्रोन के जरिए किया जाएगा। हमले को सफल बनाने में अमेरिका यूक्रेन की बड़ी मदद कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका का जासूसी ड्रोन और एयरक्राफ्ट ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों की सटीक जानकारी जुटा रहे हैं। दावा है कि अमेरिका ये इनपुट यूक्रेनी आर्मी के साथ साझा कर रहा है। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ब्लैक सी में बड़ा हमला करेगा। एक तरफ अमेरिका और यूक्रेन ब्लैक सी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने काला सागर में अपना रहस्यमय जहाज उतार दिया है। दावा है कि रूस ने रहस्यमयी जहाज की तैनाती ठीक उसी जगह की है जहां एक हफ्ते पहले यूक्रेन ने हमला करके रूसी युद्धपोत को डुबा दिया था। रूस की इसी तैनाती का खुलासा एक सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है। रूस के इस युद्धपोत की कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की माने तो इस युद्धपोत की लंबाई 184 फीट है। ये युद्धपोत रूस के प्रोजेक्ट 1241 पोलोनिया 1 कॉर्वेट का हिस्सा हो सकता है। इसे इवानोविट्स युद्धपोत की जगह तैनात किया गया है। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन लगातार रूस की ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बना रहा है। 1 फरवरी को यूक्रेन ने रूस के इवानोविट्स युद्धपोत को समुद्र में डुबो दिया था। ये उसी हमले का वीडियो है। इवानोविट्स से पहले यूक्रेन ने 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेरकास्क युद्धपोत पर हमला किया। इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला किया। 13 सितंबर 2023 को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रोस्टोव ऑन डॉन सबमरीन ध्वस्त कर दी गई। तेरह सितंबर 2023 को ही सेवेस्तोपोल में मिन्स्क युद्धपोत नष्ट कर दिया गया। 4 अगस्त 2023 को यूक्रेन ने ओलेनेगोर्स्की गोरन्याक युद्धपोत पर हमला किया। 29 अक्टूबर 2023 को ईवान युद्धपोत को नष्ट कर दिया। सत्रह जून 2022 को वैसिलवेक युद्धपोत तबाह हो गया। 13 अप्रैल 2022 को मॉस्कवा युद्धपोत डुबा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों से काला सागर में रूसी भेड़ों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। समंदर में रूस की शक्ति बेहद कम हो चुकी है। यूक्रेनी दावों की माने तो वो काला सागर में मौजूद रूसी बेड़े का 1/3 हिस्सा नष्ट कर चुका है। यूक्रेन अब तक रूस के 26 जहाजों को समंदर में डुबा चुका है, जो ब्लैक सी में मौजूद युद्धपोतों का 33% हिस्सा था। यूक्रेन एक रूसी पनडुब्बी को भी नष्ट कर चुका है। यूक्रेन की इस कामयाबी के पीछे उसके ताकतवर और एडवांस्ड नेवल ड्रोन हैं, जिनके दम पर वो रूसी जहाजों को मिट्टी में मिला रहा है। जरा इस वीडियो में देखिए कैसे ये छोटे ड्रोन्स रूस के बड़े बड़े युद्धपोतों को समंदर में डुबो रहे हैं। अब इन्हीं ड्रोन से पीछा छुड़ाने के लिए रूसी नौसेना नए प्लान पर काम कर रही है। दावा है कि रूस काला सागर में समुद्री माइंस बिछा रहा है ताकि यूक्रेनी हमले को विफल किया जा सके।
यूक्रेन से लगने वाले तटों के आसपास रूसी नौसेना ने बड़ी संख्या में समुद्री माइंस बिछाए हैं ताकि यूक्रेन के छोटे और विनाशकारी नेवल ड्रोन्स को युद्धपोतों तक पहुंचने से पहले रोका जा सके। रूस की इन तैयारियों से साफ है कि ब्लैक सी आने वाले दिनों में भीषण जंग का साक्षी बनने वाला है, जिसकी भीषण लपटें यूक्रेन युद्ध की दशा और दशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। क्या गाजा में हमास के लड़ाकों का दी एंड हो चुका है? क्या आईडीएफ ने गाजा को हमास मुक्त कर दिया है? दरअसल ये आशंका इसलिए जताई जा रही है कि अब तक तो इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध चल रहा था, मगर अब इस जंग का एपिसेंटर दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल तक का इलाका बन चुका है, जहां भीषण तरीके से बारूदी प्रहार हो रहा है, कभी आईडीएफ की तरफ से तो कभी हिजबुल्लाह की तरफ से। तो क्या अब नसरल्लाह ने छेड़ दी है नेतन्याहू के खिलाफ जंग? आप भी देखिए। इजरायली सेना ने गाजा में जंग हमास के खात्मे के लिए शुरू की। हमास को गाजा से उखाड़ फेंकने के लिए शुरू की, मगर अब यह जंग सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। और इसका सबूत है उत्तरी इजराइल से सामने आई बारूदी कोहराम की ये तस्वीरें। बीती रात उत्तरी इजराइल में जबरदस्त अटैक हुआ और जानते हैं यह हमला किसने किया? लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। जी हां, लेबनान बॉर्डर से उत्तरी इजराइल पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट उत्तरी इजराइल पर दागे। उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ के मिलिट्री बेस को नुकसान। वैसे तो गाजा जंग के आगाज के साथ ही हिजबुल्लाह इजरायली सेना के खिलाफ एक्शन में था। लेबनान बॉर्डर से सटे उत्तरी इजराइल के इलाकों पर धावा बोल रहा था, मगर 24 घंटे में इजराइल के ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए। दरअसल दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर हाजी अब्दुल्लाह की मौत। वहीं ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों की भी मौत। आईडीएफ की ड्रोन स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के ठिकाने भी तबाह हुए। बस इसी हमले का इंतकाम लेने के लिए हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक के 24 घंटे बाद उत्तरी इजराइल पर प्रचंड अटैक किया, जिसे देख इजरायली ब्रिगेड के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल ये बात हर कोई जानता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करता है। लेकिन अचानक ही हिजबुल्लाह जंग में हावी क्यों होने लगा? क्यों उसके लड़ाकों की तादाद बढ़ने लगी? तो इसकी वजह है रिफ्यूजी की शक्ल में मौजूद हमास की स्लीपर सेल, जो अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मिलकर लेबनान बॉर्डर से जंग लड़ रही है, क्योंकि बीते 4 महीनों से हमास आईडीएफ से जंग लड़ते लड़ते थक चुका है। ऐसे में हमास की जगह अब हिजबुल्लाह और लेबनान में मौजूद हमास के स्लीपर सेल ने ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।